आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो 6 कैदियों के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण कर लेता है। लक्ष्मी, मां जैसी महिला, ईरम, चिकित्सक, इश्करा, कल्कि, लहर खान, युद्ध सामग्री विशेषज्ञ, हेलेना और जाह्नवी। आजाद ने एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय से बातचीत की और कृषि मंत्री मुरारी दास से यात्रियों की जान के बदले 4,000 करोड़ रुपए भेजने को कहा। आजाद के नियंत्रण में 376 बंधक हैं। आजाद का कहना है कि मंत्री की देखा-देखी अब तक 10,281 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि आर्ण पर ब्याज 13% और लग्जरी कारों पर केवल 8% है। काली गायकवाड़, एक वैश्विक हथियार डीलर, को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह सौदे के लिए धन देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके मकसद पर सवाल उठाती है तो आजाद ने देश में 700,000 गरीब किसानों की आरण माफी के लिए पैसे दान करने की अपनी योजना का खुलासा किया। आजाद का कहना है कि सरकार ने काले द्वारा लिया गया 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है, जबकि कल्कि के पिता को 40,000 रुपए का ट्रैक्टर आरण नहीं चुकाने पर उनकी बेटी के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया था, क्योंकि अनियमित बारिश के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। किसान की मौत पर सरकार जो लाखों रुपए का मुआवजा देती है, उसे पाने के लिए वह आत्महत्या कर लेता है। कल्कि ने बैंक कलेक्शन एजेंट की हत्या कर दी और इसके लिए उसे जेल भी हुई। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं और मेट्रो से भाग जाते हैं। आलिया के माध्यम से आजाद ने काली को अपना नाम विक्रम राठौड़ बताया। कैली इस नाम को अपने अतीत से पहचानता है। इस बीच आजाद शादी के प्रस्ताव के लिए नर्मदा और उसकी बेटी सूजी सीजा सरोज मेहता से मिलता है। सूजी आजाद को पसंद करती है और उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार करती है। आखिरकार नर्मदा आजाद से शादी कर लेती है, क्योंकि वह देख सकती है कि सूजी वास्तव में आजाद पर भरोसा करती है। आजाद और उसके गिरोह ने अगले स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लिया और स्वास्थ्य मंत्री के जीवन के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा शुरू करने की मांग की। 3 साल पहले ईरम एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे, जहां 60 बच्चों को श्वसन संबंधी विकार के कारण भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डीन ने कटौती का भुगतान होने तक ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। ईरम ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं ले सकी और उनकी मृत्यु हो गई। अदालत ने ईरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि डीन ने साबित कर दिया कि ईरम ने उस दिन नशीली दवाओं का सेवन किया था और यही बच्चों की मौत का कारण था। आजाद ने डीन को राष्ट्रीय टीवी पर सच्चाई उजागर करने के लिए मजबूर किया। आजाद द्वारा दी गई 236 अस्पतालों की सूची में बुनियादी ढांचे को तुरंत उन्नत किया गया है। नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग निकले। जब आजाद ने अपनी निकासी के लिए हेलीकॉप्टर मांगा तो नर्मदा को उनका पता चला। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान के बारे में पता चलता है और वह उसका सामना करती है, लेकिन काली के भाई मनीष और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को उसके हमशक्ल विक्रम राठौड़ ने बचा लिया। विक्रम ने मनीष के सभी गुंडों को मार डाला और मनीष के चेहरे पर गोली मार दी। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगाती है और खुद को एक कैदी के रूप में छिपाकर उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में पता चलता है। फ्लैशबैक लक्ष्मी द्वारा सुनाया गया है। 1966 में कैप्टन विक्रम राठौड़ भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स यूनिट में एक कमांडो थे, जो 40 भारतीय नागरिकों और 6 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उनकी हत्या करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की तलाश के लिए एक ऑपरेशन पर निकले थे। हथियारों की खराबी के कारण कई हताहतों विक्रम की इकाई के 27 सैनिकों की जान चली गई का सामना करने के बाद विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। बाद में विक्रम ने हथियारों के आपूर्तिकर्ता काली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विक्रम एक सैन्य अदालत में साबित करता है कि प्रदान की गई बंदूकें दोषपूर्ण हैं, जबकि काली का तर्क है कि सैनिकों ने मैनुअल का ठीक से अध्ययन नहीं किया और इसलिए यह एक मानवीय त्रुटि है, ना कि मशीन की त्रुटि।
उस रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर कैली और उसके गुर्गे मुराद ने हमला किया था। कैली विक्रम को विमान में ले गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कैली ने विक्रम के घर पर सबूत लगाया कि वह दुश्मन को राज्य के रहस्य बेच रहा था और ऐश्वर्या को परेशान करने और विक्रम के खिलाफ एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 पुलिस वालों को भेजता है। ऐश्वर्या को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जो कैली के पैरोल पर थे। बाद में विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित कर दिया गया। ऐश्वर्या को फांसी दी जानी थी, लेकिन वह फंदे पर गर्भवती पाई गई और मौत की सजा तब तक के लिए स्थगित कर दी गई जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। जब आजाद 5 साल के हो गए तो ऐश्वर्या ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। आजाद को जेल वार्डन कावेरी ने गोद लिया है, जो ऐश्वर्या के प्रति सहानुभूति रखती थी। दुनिया के लिए अज्ञात विक्रम हमले में बच गए, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई। विक्रम को पूर्वोत्तर भारत के एक आदिवासी समूह ने पाया और बचाया और अपने गांव में पुनर्वासित किया। तब से 30 साल हो गए हैं। मेट्रो में एक बंधक पूर्वोत्तर गांव का निवासी था और उसने आजाद में विक्रम का चेहरा पहचान लिया था। उसने सेना से विक्रम के साथियों का पता लगाया और उन्हें गांव ले आया। विक्रम आजाद को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि याददाश्त की कमी के कारण उसके मन में आजाद के लिए कोई भावना नहीं है। वर्तमान में जब नर्मदा के अधीनस्थ ईरानी को कैली के पैरोल पर होने का पता चलता है तो वह उन्हें जेल में मारने की कोशिश करता है। परिणामी गोलीबारी में लक्ष्मी की मौत हो गई। आजाद जेल पहुंचते हैं और कैदियों की बैरक खोलकर भगदड़ में ईरानी की हत्या कर देते हैं। विक्रम, आजाद और उनकी टीम ने काली के ट्रकों पर हमला किया, जिसमें आगामी चुनावों के लिए पैसा था, जिसका उपयोग काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यह पैसा माफिया द्वारा मुहैया कराया गया है ताकि काली की अगली सरकार बनने के बाद वे भारत में अपने अवैध कारोबार का विस्तार कर सकें। आजाद और उसकी टीम ट्रकों को चुराने में कामयाब हो जाती है, जबकि विक्रम और उसकी पुरानी सेना टीम को काली के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब आजाद नकदी चुरा रहे थे तो निर्मला और उसकी सेना आगामी चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को चुराने में व्यस्त थी। आजाद ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने वोटिंग मशीनें चुराई हैं और वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार देश की 53 फैक्ट्रियों को सील करने की मांग की है। सरकार ने फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। कैली को आजाद के महिला जेल में होने के बारे में पता चलता है। कैली विक्रम से अंदरूनी जानकारी लेकर जेल में घुसपैठ करता है और आजाद को पकड़ लेता है। काली अपनी नकदी का स्थान जानना चाहता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां विक्रम अंततः अपनी याददाश्त वापस पा लेता है। जब काली विक्रम पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करता है। कुछ महीने बाद STF अधिकारी माधवन नाइक, जिन्होंने आजाद को उनके मिशन को पूरा करने में मदद की थी, आजाद को स्विस बैंकों को लक्षित करने वाला एक नया मिशन सौंपते हैं।